हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी। और आज हम लोग क्लास 9 के मैथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिरन का सूत्र को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम पढ़ाएंगे हिरन का सूत्र। देखिए, हिरन का सूत्र जो होता है बेसिकली, सबसे पहले हम समझते हैं ये फार्मूला बनता कैसे है। तो जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट बैठ जाइए, अपना प्लस में समझते रहिए। देखिए, ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज में मेरा क्या होता है कि साइड होता है ABC। हम इसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। इसको भी साइड बोलते हैं, इसको भी साइड बोलते हैं, ठीक है। अब जनरली इनका जो भुजा है, देखिए कभी कभार हम लोग भुजा को क्या लेते हैं? स्मॉल a मानते हैं, दूसरा को b मानते हैं, इसको c मानते हैं। तो आपको त्रिभुज का जो परिमाप है वो आपको याद रखना कि सभी भुजा का योग होता है, ठीक है। हम इस फार्मूला को कैसे समझेंगे? देखिए, अब बेसिकली त्रिभुज का परिमाप 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 में हम लोगों ने क्या सीखा? जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज हम दिखाएं तो सभी भुजा का क्या होता है? योग होता है। AB प्लस BC प्लस CA, याद रखिएगा, ठीक है। सभी भुजा का योग होता है, तो उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। परिमाप का बेसिक सूत्र, जैसे हम लोग परिमाप को जो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, परिमाप में जब हम क्या करते हैं कि यहाँ मेरा परिमाप हो गया और इसमें बाय 2 कर देते हैं। इधर मेरा त्रिभुज का जो भुजा है, इसको अगर हम स्मॉल a ले रहे हैं, इसको b ले रहे हैं, इसको c, और परिमाप बाय 2, ये वास्तव में क्या होता है? s। यानी s बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c, मतलब सभी भुजा का योग, अर्ध परिमाप हो गया। और जैसे यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ भी 2 होगा, तो s इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b प्लस c बाय 2। ये मैंने एक फार्मूला निकाले अर्ध परिमाप के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि परिमाप में क्या होता है? सभी भुजा का योग, और बाय 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप, परिमाप बाय 2। तो ये फार्मूला आपका बन चुका है। अब देखिए, आपको हिरन का सूत्र क्या समझना। देखिए, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, हिरन का सूत्र। हिरन का सूत्र से हम क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए, हिरन का सूत्र लिखते चलिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखते चलिए, रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये आपका फार्मूला होता है हिरन का। और इसी फार्मूले से अभी हम एक्सरसाइज जो इनका फर्स्ट है उसको हल करने वाले हैं, यानी 12.1 को हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने त्रिभुज का परिमाप बताया, और परिमाप से अर्ध परिमाप कैसे आता है उसको मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर दिए। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, ठीक है, अर्ध परिमाप। इसको आप हिंदी में क्या बोलिएगा? अर्ध परिमाप भी बोल सकते हैं, हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, याद रखिएगा। A प्लस B प्लस C बाई 2, ये कोई कोई किताब में अर्ध परिमाप भी आपको रहेगा। तो हिरन का सूत्र क्या होता है? S आपका क्या? अर्ध परिमाप है, रट्टा मत मारिए, इसको समझना है। S का मतलब अर्ध परिमिति, हाफ पेरीमीटर। S माइनस है, A क्या है? भुजा है, B क्या है? भुजा है, और S माइनस C। अब देखिए, ये क्या होता है? मान लीजिए कोई त्रिभुज में भुजा असमान रहता है, कम बेसी, A ये B ये C, तो तीनों भुजा अलग है। मान लीजिए ये 3 है, ये आपका 4 है, और ये 5 है, तो सभी भुजा क्या अलग अलग है। तो अलग अलग जहां पर होता है उसी में आपका हिरन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। जब हम साधारण फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर किसी त्रिभुज है और उसमें आपका आधार दिया हुआ 4 और यहाँ शीर्षलम दिया हुआ 5, तो इसका आप क्षेत्रफल अगर निकालते हो तो आप बहुत आसानी से जानते हो निकालने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अभी जैसे देखिए, हम निकाल दे, आधार कितना है? 4, और ऊंचाई कितना? 5। आप काट दीजिए, 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी 10 आंसर आ गया। लेकिन क्या आप इसमें आपको तो शीर्षलम नहीं दिया हुआ,
तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो आप जब इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तब आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई होता है। जो हम साधारण फॉर्मूला से क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते उस समय हीरोन मेरा अप्लाई होता है। कभी आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ हीरोन का जो फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जिस त्रिभुज का भुजा अलग अलग है प्लस उसमें शीर्षलंब नहीं दिया हुआ है उस समय हम हीरोन अप्लाई करते हैं। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे उसको हीरोन अप्लाई करना था और वो साधारण फॉर्मूला लगा रहा बट वो हिसाब नहीं बन रहा, कारण नहीं है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लगाए। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हो गया? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये क्लास आपको बहुत मजेदार होने वाली है और आज के बाद आपको हीरोन में कभी समस्या नहीं होगा। देखिए हम चाहते तो आपको एक्सरसाइज का डायरेक्ट सवाल बनाते बट आपको समझ में नहीं आता। अब देखिए एक्सरसाइज 12.1 जितने भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं और जो सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हैं, क्योंकि सीबीएसई में भी आपका एनसीईआरटी चलता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत लाजवाब होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन हम नहीं लिखने वाले हैं, आपको हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कैसा है? समबाहु। देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये मेरा कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और भुजा ए, इसका भुजा ए है, ये भी समबाहु में क्या होता है? तीनों इक्वल हो जाता है। समबाहु त्रिभुज के आकार हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो देखिए आपको लिखना क्या है सबसे पहले कि ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले परिमाप, और देखिए यहाँ पर आपको परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, तो हम पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप आपको कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताए थे कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजा का जोग होता है। तो देखिए आपका जो भुजा है वो क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका 180 दिया हुआ। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब देखिए समबाहु में यहाँ पर क्या होता है? तीनों भुजा इक्वल है तो आप इसका भी मान ए बिठाइए, इसका भी मान ए बिठाइए और इसका भी मान ए बिठाइए, तो 180 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया? 1 1 2 1 3 फिर ये हो जाएगा इक्वल टू 180। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हुआ? 180 बटा 3, 3 चौक 18, मतलब 60 आ गया। ठीक है, अब हम लोग तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये सभी का मान मेरा क्या है? ए है। ठीक है, ये तीनों क्या है? ए है। अब हमको यहाँ पर देखिए करना क्या है, क्योंकि आपको हीरो ने अप्लाई करना है, तो हीरो ने अप्लाई करना है तो आपको पहले एस माइनस ए निकालिए। तो चलिए यहाँ पर पहले हम परिमाप मेरा दिया हुआ है, अब अर्ध परिमाप हम निकालते हैं। तो देखिए फिर से हम लिखेंगे कि अभी हम आपको एस के बारे में बताए थे। एस बराबर क्या होता है? परिमाप बाय 2, याद रखिएगा फॉर्मूला। तो परिमाप आपका कितना दिया हुआ? 180 और बाय 2, इसको काटिए, कितना आया? 90। कितना आया? 90 आ गया।
तो चलिए अब आपको s माइनस ए निकालिए, s दिस इक्वल टू s माइनस ए। तो s आपका कितना है 90, और देखिए a जो है अभी हम निकाले हैं, a का मान कितना है 60, ये सारे क्या है 60, ठीक है। देखिए a बराबर कितना है 60, यानी सभी भुजा क्या है 60 ही है, इसमें घटाते चलिए, तो 90 में 60 गया तो कितना आया 30। उसी तरह आप s माइनस बी निकाल लिए, इसके बाद आपको हीरोन का भी गड़बड़ नहीं होगा, ये भी आपका 60 है, ये भी 30 आएगा। s माइनस सी, देखिए c का वैल्यू भी आपका क्या है सेम है, ठीक है। हमने बोले था ना ए बी, मतलब इस भुजा को ए बी ए सी, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो एक बार लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्मॉल में लिखना तो इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए और इसको सी लिख दीजिए, और ये 180 डिग्री, ठीक है। बट ये इसका मान भी ए है, इसका मान भी ए है सब, तो s माइनस सी, ये भी क्या होगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पर अप्लाई करना हीरोन का सूत्र, यहाँ पर लिखिए दिस इक्वल टू, तो क्या बोले थे संकेत बोर्ड का परिमाप इतना, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखो दिस इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का हम दूसरा फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ आपको हीरोन अप्लाई करने बोला है, इसलिए आपको हीरोन यहाँ पर लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s देखिए s आपका क्या है, s मैंने निकाल के रखे हैं, देखिए s कितना है 90, तो आपको यहाँ पर 90 लेना है। s माइनस ए, देखिए डायरेक्ट हम s माइनस ए का मान है मेरा कितना 30, s माइनस बी भी आपका कितना 30, और s माइनस सी का मान भी कितना 30। वर्गमूल में आपका क्या होता है जोड़ा लगाया जाता है। देखिए अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम 90 को लिख सकते हैं 3 गुना 30, जो कि 30 या 90 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 30 है, और इधर 30 गुना 30। अब देखिए वर्गमूल में 2 ठो में जोड़ा लगा दिए, तो जो बाहर आएगा वो क्या होगा, एगो 30 आ जाएगा, इसमें से एगो निकल के, और एगो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर का क्या रह गया 3, अब इसको गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 1 1 2 0, तो आंसर मिला लीजिए 900 √3 क्या था आपका सेंटीमीटर था। आंसर मिलाइए और बताइए, ऑफलाइन स्टूडेंट जल्दी से मिलाइए, क्या ये आंसर आया। आंसर चेक कर लीजिए एक बार, 12.1, 900, ठीक है, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, तो दिस इज द करेक्ट। तो होप दैट ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य बच्चों को भी जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।